हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS थ्री से रिलेटेड सेकेंड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CSS इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि CSS को HTML के अंदर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके कितने तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने का। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि CSS को HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि CSS में आपके पास 3 वेज़ होते हैं HTML में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें से पहला वेज़ है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। दूसरा आपका है इन पेज स्टाइल टैग, ये टैग है, ध्यान देना, और ये आपका इनलाइन स्टाइल है। थर्ड है आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये आपका 3 तरीके हैं, 3 वेज है। इस 3 वेज के थ्रू आप HTML में CSS को कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमें देखना है। तो ये जो 3 तरीका है, इस तरीके में से जो थर्ड वाला है, ये आपका वेस्ट वे होता है। तो वेस्ट वे क्यों होता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्यों वेस्ट वे होता है। सभी डेवलपर एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही यूज करते हैं। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। तो पहला इनलाइन स्टाइल शीट में क्या होता है, ये मेरा इनलाइन स्टाइल शीट है। तो इनलाइन स्टाइल शीट में क्या होता है कि ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है, ये CSS का स्टाइल प्रॉपर्टी है। इस स्टाइल प्रॉपर्टी को आप HTML के कोई किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पर मैंने H1, ये क्या है, आपका हेडिंग टैग है, HTML का टैग है। इस टैग पे मैंने क्या किया, ये जो स्टाइल नाम का प्रॉपर्टी है, जो कि CSS का स्टाइल प्रॉपर्टी है, इसको मैंने लिखा। तो यहाँ पर आपको स्टाइल लिखनी होती है, इक्वल लिखोगे, और ये स्ट्रिंग के अंदर में आप मान लो कि इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर कलर लिखूंगा। और यहाँ पर ध्यान देना, जब आप इस CSS यूज करोगे तो यहाँ पर कलर के बाद इक्वल नहीं देना है, यहाँ पर स्कोप रिवोल्यूशन है, जो कि कॉलम जैसा होता है ना, कॉमा जैसा। तो यहाँ पर स्कोप रिवोल्यूशन दोगे आप, उसके बाद इसका कलर लिखोगे, और यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलम देनी है। ये सेमी कॉलम आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो यहाँ से यहाँ का जो आपने प्रॉपर्टी यूज किया, ये आपका एंड हो चुका है। इसके बाद आप दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, जैसे साइज हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपका सेमी कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि एक प्रॉपर्टी ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये था आपका इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल में आपने क्या देखा, ये स्टाइल प्रॉपर्टी आप किसी टैग पे, HTML के टैग पे अप्लाई करके आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका इन पेज। इन पेज में क्या होता है, इन पेज स्टाइल टैग में क्या होता है कि आपको ये स्टाइल नाम का एक टैग यूज करनी होती है। ये स्टाइल नाम का टैग यूज करनी होती है। जैसे मैंने देखो, यहाँ पर मैंने स्टाइल नाम का एक टैग यूज किया। इस टैग को आपने ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको क्लोज भी करनी है, और इसी स्टाइल टैग के अंदर में आपको CSS का कोड लिखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये जो ए है, ये मैंने इसको सिलेक्टर बोलते हैं। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा सिलेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर आप कोई सिलेक्टर यूज करोगे, उसके बाद ओपन ब्रेस, क्लोज ब्रेस, और इसके अंदर में मान लो कि मैंने इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रेड लिख दिया। ठीक है। और एक पॉइंट्स ये भी है कि जब आप इन पेज स्टाइल टैग यूज करोगे, मतलब कि ये जब स्टाइल नाम का टैग यूज करोगे, ये हमेशा आप हेड में ही कर सकते हो। तो HTML का जो हेड का पार्ट होता है, इसके अंदर में हम स्टाइल टैग यूज करके CSS का कोडिंग कर सकते हैं। ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखनी है कि ये जो जब आप सेकंड पार्ट यूज करोगे, सेकंड मतलब कि इन पेज स्टाइल टैग यूज करोगे, तो ये आपको स्टाइल टैग है ना, ये आपको हेड के अंदर में यूज करनी होती है। आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, ये बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि मान के चलो कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है, एक अलग से पेज बनानी होती है, और उस पेज के अंदर में हम लोग CSS का कोड लिखते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर मैं एक पेज बनाता हूँ स्टाइल नाम का। सपोज मैंने यहाँ पर एक स्टाइल नाम का पेज बनाया, और जब आप उस पेज का नेम बनाओगे, तो उस पेज का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अभी फिलहाल मैंने स्टाइल लिखा,
आप कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन लास्ट में डॉट CSS आपको लिखना ही है। जब आप दूसरा पेज बनाओगे तो उस पेज को जब आप सेव करोगे तो सेव किस एक्सटेंशन से करनी है आपको डॉट CSS लिखना है। जब तक आप डॉट CSS लिखकर उस फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक मशीन को समझ में नहीं आता है कि आपने उस फाइल के अंदर में, उस पेज के अंदर में CSS का कोडिंग किया है। तो मान लो यहाँ पर मैंने स्टाइल नाम का पेज का नेम दे दिया स्टाइल, आपको जो देना दे सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको डॉट CSS देना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका CSS का एक्सटेंशन होता है। इस पे आपको ध्यान रखनी है। अब इसको अप्लाई कैसे करनी है, मान लो कि ये तो मेरा स्टाइल डॉट CSS दूसरे पेज में है। अब मैं एक और पेज बनाऊंगा और उस पेज में इस CSS को कैसे अप्लाई करूंगा, तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये जो हेड टैग है ना, HTML का जो हेड टैग है, इस हेड टैग के अंदर में ये लिंक लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लिंक रेल। लिंक रेल का मतलब क्या हुआ कि ये रेल रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। लिंक रेल इक्वल टू आपको यहाँ पर स्टाइल शीट लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पर टाइप लिखना होता है। टाइप इक्वल टू आपको टेक्स्ट और स्लैश में CSS लिखना है, ठीक है। ये आपको टाइप बताता है कि आप कौन सी फॉर्मेट में यूज करना चाहते हो, या तो आप टेक्स्ट या फिर CSS। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होता है href। href का मतलब क्या हुआ, हाइपर, href का मतलब क्या हुआ कि हाइपर लिंक रेफरेंस। और यहाँ पर उस फाइल का नेम लिखना होता है जिसके अंदर में आपने CSS का कोड लिखा है। जैसे देखो, मान लो कि इस फाइल के अंदर में, इस पेज के अंदर में मेरा CSS का कोड है, तो यही सेम आपका यहाँ होना चाहिए। तभी आपका इस पेज में इसका स्टाइलिंग आप गेट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये हम ऐसे यूज करते थे। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सभी डेवलपर ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इससे क्या होता है ना कि कोडिंग करने का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है और आपका कोड जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है। वो कैसे, मान के चलो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान के चलो कि आपने 10 फाइल बनाए, 10 पेज बनाया HTML का, और जितने भी 10 पेज है HTML का वो सभी में आप CSS यूज करना चाहते हो। तो आपको क्या करना होता था कि सभी 10 के 10 पेज में आपको जाना होता था और वहां पर जाकर आपको CSS का कोड करना होता था। अगर मान के चलो कि अगर आपको फ्यूचर में चेंज करनी है तो आपको फिर वैसे ही 10 के 10 पेज में जाना होता था और आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि वही काम को मैं क्या करता हूँ कि एक उस CSS को, मतलब कि मैं एक पेज बना लेता हूँ अलग से और उस पेज के अंदर में मैंने सिर्फ CSS का कोड लिखा और मुझे यही चीज को वो 10 जो पेज था मेरा HTML का वो सब पे अप्लाई करनी है। तो मैं सिर्फ ये क्या करूंगा कि यहाँ पर ये वाला पार्ट लिख दूंगा। जितने भी 10 के 10 पेज है सभी के पेज के अंदर में हेड में सिर्फ मैं ये लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मान के चलो कि मुझे किसी में चेंजेस करनी है तो मेरे को सिर्फ एक ही फाइल में चेंजेस करना पड़ेगा जो कि आपने अलग से CSS का फाइल बनाया था उसमें। अगर मैंने सिर्फ इसमें चेंज किया ऑटोमेटिक आपका 10 के 10 फाइल में चेंज हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम सेव होता है और कोडिंग का जो परफॉर्मेंस होता है फास्ट हो जाता है। यही रीजन है कि सभी डेवलपर एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हैं। अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में आपको ये जो तीनों तरीका बताया इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये 3 वेज को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि ये आपका ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो चुका है तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में ये तीनों वेज का मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो वो ट्यूटोरियल्स आप देखना ना भूलें, उससे आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।